हेलो बच्चों, आज हम लोग तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेंगे और ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अनुसार, हाफ-बाउ नियम के अनुसार तत्वों का सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखेंगे। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ठीक ना। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या होता है? तत्वों का सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने को क्या कहते हैं? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक ना। तो ऑफ-बाउ क्या होता है? जर्मन वर्ड है। क्या है? जर्मन वर्ड। ऑफ-बाउ जो है क्या है? जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? ऑफ-बाउ का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग ऑफ, बिल्डिंग ऑफ होता है, मतलब रचना करना, ठीक ना। तो हो गया क्या कि तत्वों का सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना ऑफ-बाउ नियम कहलाता है, ठीक ना। क्या कर रहा है कि ऑफ-बाउ जो है वो कौन सा शब्द है? जर्मन वर्ड है। क्या है? जर्मन वर्ड। ऑफ-बाउ ये पूछा जा सकता है कि ऑफ-बाउ कौन सा वर्ड है? जर्मन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप, मतलब रचना करना, अर्थात तत्वों का सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना ऑफ-बाउ नियम कहलाता है। यानी तत्वों का सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो क्या कहलाता है? ऑफ-बाउ नियम कहलाता है। तो ऑफ-बाउ नियम के अकॉर्डिंग जब हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा तो सबसे पहले हम सबसेल्स के बारे में जान जाएंगे। तो सबसेल्स कितने होते हैं? 4 प्रकार के सबसेल्स होते हैं, क्योंकि ऑफ-बाउ नियम जो होता है वो सबसेल्स में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देता है। यानी सबसेल्स कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी, एफ, 4 प्रकार के सबसेल्स होते हैं। एक छोटा सा हम ग्राफ खींच लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इजीली क्या करेंगे? प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक रेखा चित्र बनाएंगे। रेखा चित्र क्या होगा? पहले हम लिखेंगे 1s, फिर क्या लिखेंगे? 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। उसके बाद क्या लिखेंगे? 2p, 3p, फिर क्या लिखेंगे? 4p, 5p और 6p। यहाँ लिखेंगे 3d, यहाँ लिखेंगे 4d, यहाँ लिखेंगे 5d, यहाँ लिखेंगे 6d, यहाँ पे लिखेंगे 4f, यहाँ पे लिखेंगे 5f। ऐसे सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिख लेंगे, ठीक ना। बहुत ही इजी है। और उसके बाद इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक ना। फिर उसके बाद ऐसे करेंगे, ऐसे, इस तरह से हम करते रहेंगे, ठीक ना। इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे ऐसे ऐसे, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक ना। एक रो बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले याद रखेंगे, नोट में हम क्या करेंगे? इसको याद कर लेंगे। याद क्या करेंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाता है? 1s में। 1s के बाद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन 1s के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि 2s में जाता है। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 2s में, ठीक ना। तो 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 2s में, ठीक ना। उसके बाद 2s के बाद कहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है 2p में। किस में जाता है? 2p में। 2p के बाद 3s में, ठीक ना। 2p के बाद किस में इलेक्ट्रॉन जाता है? 3s में। और 3s के बाद कहाँ जाता है? देखते रहेंगे, बहुत ही इजी है। 3p में। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 3p के बाद जाता है 4s में।
और 4s के बाद इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे कहाँ पे जाता है। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है। 3d के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 4p में। अब 4p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 5s में। 5s में जाता है, ठीक ना। आप 5s के बाद इलेक्ट्रॉन देखिए कहाँ पे जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है 4d में। 4d में 4d के बाद कहाँ जाता है, 5p में। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, ठीक ना। और इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसको ऐसे कर लेंगे और इस तरह से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालना होगा तो इस फार्मूले पे क्या करेंगे, हम रख देंगे, ठीक ना। कि जैसे कि आपको पता होगा, ठीक ना, कि सबसेल्स कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो यस सबसेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 2 होती है। पी सबसेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। डी सबसेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 10 होते हैं। और एफ सबसेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14 होते हैं, ठीक ना। ये हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी सबसेल्स, किसी भी सबसेल्स में यह मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इससे अधिक इलेक्ट्रॉन किसी भी सबसेल्स में नहीं रह सकते, ठीक ना। अब तत्वों का जब सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होता है तो क्या करते हैं कि जिस तत्व का निकालना रहता है उसमें ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को हम भरना शुरू करते हैं और उस एटॉमिक नंबर तक इलेक्ट्रॉनों तक जाते हैं जो तत्व का दिया रहता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमको 5 का निकालना है। 5 किसका होता है, बोरान का। तो सबसे पहले किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 1s में। तो क्या हो जाएगा, 1s2, ठीक ना। उसके बाद क्या होगा, 2s में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2s2। कितना भरना है, 5 इलेक्ट्रॉन, 4 हुआ अभी। और उसके बाद क्या होगा, 2p1। एक के बाद क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे। मान लीजिए हमको 11 का निकालना हो, किसका, सोडियम का। तो क्या करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, काउंट करते रहेंगे, 2 4 6 10 हुआ। 2p के बाद क्या आता है, 3s, और एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। यहाँ पे कामा लगा देंगे क्योंकि एक सेल खत्म, दूसरे के बाद यहाँ कामा लगा देंगे क्योंकि दूसरा सेल खत्म, तीसरा ऑनवर्ड्स है, ठीक है। मान लीजिए हमको 17 का निकालना होगा। किसका निकालना होगा, 17 का। क्या करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। यहाँ कामा लगा देंगे, यहाँ कामा लगा देंगे। देखिए 2 4 10 12 5 7, वेरी सिंपल। जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना रहता है उसको इस प्रकार लिख लेंगे। उसके बाद इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, भरते जाते हैं। जब इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को हम भरते जाते हैं तो इस नंबर तक जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ स्टॉप कर देते हैं। इस प्रकार हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आइए थोड़ा सा डी ब्लॉक तत्वों का देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक ना। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमको 25 का निकालना हो, मैग्नीज का। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इसी ऑर्डर पे रखते जाइए। पहले क्या है, 1s2 लिखिए, फिर क्या लिखेंगे, 2s2, फिर क्या लिखेंगे, 2p6, फिर क्या लिखेंगे, 3s2, 3p6, 4s2, और उसके बाद 3d। काउंट कर लीजिए, 2 4 10 12 18 20 और कितना है, 25। तो 5 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे, भर देंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 4s यहाँ पे है, 3d यहाँ पे है, तो आपके जहन में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि क्यों 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है और 3d में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाद में जाता है। तो फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन n प्लस l के मान के अनुसार जाता है। जिसमें n प्लस l का मान कम आता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, और जिसमें n प्लस l का मान अधिक आता है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाता है। n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। l क्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या है। l के मान के लिए अगर l का मान निकालना हो तो अगर s में इलेक्ट्रॉन रहता है तो 0 होता है, p में इलेक्ट्रॉन रहता है तो 1 होता है, d में इलेक्ट्रॉन रहता है 2 होता है, f में इलेक्ट्रॉन रहता है तो 3 रहता है। अब हम निकाल लेते हैं, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा तो इसको निकाल लेते हैं कि 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन क्यों ऐसा होता है कि 4s में पहले जाता है और 3d में बाद में जाता है। इसका n प्लस l का मान निकाल लीजिए।
इसका भी n प्लस यल का मान निकालिए। n का मान मुख्य क्वांटम संख्या होता है जो इसके साथ होता है, तो यहाँ हो जाएगा 4। यल कह रहा है कि यस है, तो यस में क्या है 0 है, तो 0 कर दीजिए। ये कितना आ गया 4 आ गया। इसका जब मान निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। यल की वैल्यू कह रहा है डी में इलेक्ट्रॉन 2 हुआ, कितना टोटल हो गया 5 हो गया। यानी 4s की वैल्यू कम आ रही है और 3d की वैल्यू क्या आ रही है ज़्यादा आ रही है। इसलिए 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाता है और 3d में इलेक्ट्रॉन क्या करता है बाद में जाता है, ठीक ना। अब इसका हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिए। अगर मान लीजिए इसको रीऑर्डर कर लेते हैं, क्या करते हैं रीऑर्डर करने के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, डी को इधर कर लेते हैं क्योंकि तीसरे सेल का है 3d5 और 4s2। अब हम कामा लगा सकते हैं 1 2 3 4 हो गया। बात समझे, ये क्या हो गया पहला सेल के, ये दूसरा सेल यल, ये तीसरा सेल के यल यम और ये चौथा सेल यन। अथवा ये पहला सेल, यह दूसरा सेल, यह तीसरा सेल, यह चौथा सेल। इस प्रकार हम ये भी पता कर सकते हैं कि किस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ठीक है। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वाय कोष को हम क्या कहते हैं संयोजी कोष कहते हैं। यानी जो आखिरी कोष होता है वो वाय कोष होता है और उसे हम क्या कहते हैं संयोजी कोष कहते हैं। और संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि अगर आप प्रिंसिपल आपको निकालना आता है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल लेते हैं, तो बोरबरी नियम के अनुसार भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप क्या करेंगे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए सपोज दैट 18 ऑर्गन का निकालना हमको है, तो हमने क्या किया कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया। हमने क्या किया कि यहाँ पे कॉमा लगा लिया, यहाँ पे कॉमा, इस सेल को सेपरेट किया, इस सेल को और इस सेल को सेपरेट किया। इस सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन थे 2, इसमें 6 to 8 और इसमें 8, ठीक है। तो बोरबरी का जब हमको निकालना होगा आर्गन का बोरबरी के अनुसार, तो हमको पता है कि बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेल में निकलता है, कोष में निकलता है, ठीक ना। तो आ जाएगा 2 8 और 8, वेरी वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है किसी का भी निकालना। मान लीजिए 20 का हम निकाल रहे हैं, 20 का कैल्शियम का, तो हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और उसके बाद 4s2। एक सेकेंड 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 काउंट कर लेते हैं 2 4 10 12 18 20 हो गया। और इसको क्या करते हैं कॉमा लगा लेते हैं, कॉमा लगाने के बाद इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, अंडरलाइन इसको कर लेते हैं। तो पहला सेल एक जगह, दूसरा सेल एक जगह, तीसरा सेल एक जगह और चौथा सेल एक जगह हो गया। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन 2, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन 8, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन 8 और इस पर कितने इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। तो जब इसका बोरबरी का निकालेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, लिख लेंगे 2 8 8 2। इस तरह से अगर आप बहु प्रिंसिपल आपको आता रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आता है आप बहु प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो बोरबरी के अकॉर्डिंग भी आप क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे, ठीक है।